जैन प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस के आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आपसे हम कुमार क्लासेस का जो नाम है वो कुशलपथ हो चुका है। कुशलपथ का मतलब क्या होता है वो आप लोग को बता दूं थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को पता ना हो। देखो, KUCLPATH, तो जो हमारे कुमार क्लासेस की जो पूरी नाम है बड़ी ठीक, कुमार क्लासेस प्रतीक 30, उसी को शॉर्ट में हमारे कुशलपथ किया गया है, यानी KUC कुमार, CL से क्लासेस, PS से प्रतीक, TS से 30। ठीक है, तो वो कुशलपथ हो चुकी है। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में जानने वाले हैं संधि के विषय में। ठीक है, तो संधि का जो भाग था वो मैंने संधि का परिचय दे दिया था और बोला था कि अगले क्लास में जो है हम लोग संधि के भेद के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में संधि के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे क्लास जो है निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो आज की क्लास में देखो, संधि क्या होती है वो मैंने बता दिया था, कि विकार क्या होता है वो मैंने बता दिया था, संधि के जो भेद हैं वो कौन कौन है वो थोड़ा सा इस विषय में चर्चा कर ली जाए। ठीक है, तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने? संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, तो मुख्यतः रूप से तीन है। स्वर संधि मुख्यतः के मतलब टोटल तीन ही होते हैं, तो उसे मुख्यतः कहा जाता है इसे जनरली। ठीक है, तो स्वर संधि, तो देखो स्वर वर्ण आप लोग को पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था कि स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है? अच वर्ण भी कहा जाता है और व्यंजन वर्ण को हल भी कहते हैं। तो उसे इसीलिए यहाँ पे जो होती है ना कि स्वर संधि को मैंने यहाँ पे अच संधि का नाम दे दिया, व्यंजन संधि को मैंने यहाँ पे हल नाम दे दिया। चूंकि विसर्ग संधि को मतलब कुछ नहीं हो, तो विसर्ग को बस ऐसे ही विसर्ग होती है जो कि उसका क्या कहते हैं, चिन्ह होती है उस प्रकार से, इसलिए इसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम स्वर संधि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वर संधि क्या होते हैं उस विषय में हम लोग जानते हैं। तो स्वर संधि सिंपल, देखो मैंने बताया था संधि क्या होती है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसके कारण से जो बदलाव होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो स्वर है यहाँ पे, यानी कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। यानी कि जब दो स्वर संधि, यानी कि सिर्फ कहते हैं जब सिर्फ दो स्वर वर्ण में आपस में मिलन हो तो उसे यहाँ पे व्यंजन की मात्राएं नहीं आएगी, क्योंकि हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। और स्वर संधि मतलब कि जितने भी स्वर वर्ण हैं तो वही आपस में मिलेंगे, तो जो भी उससे विकार उत्पन्न होगा, जो उससे परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखो, स्वर वर्ण के आपसी मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आप लोग समझ गए, इसको मैंने समझा दिया। अब देखो, यही कहना क्या है कि स्वर संधि को असंधि भी कहा जाता है, वही मैंने पहले भी समझा दिया इन चीजों को। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। यथा में देखो देखो व्याकरण में जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पे जैसे नहीं यथा पढ़ा जाता। ठीक है, तो जैसे को यथा, यथा के देखो दक्षिण जोड़ अरण्य बराबर दक्षिणारण्य, ओ आया देखो यहाँ पे, उसके बाद ओ आया, फिर उसके बाद मिलके हमारा क्या बन गया आ। तो देखो दक्षिण, ध्यान से आप लोग देखना, दक्षिण के अंत में क्या है? नो, नो को अगर तोड़ेंगे तो नो हलंत प्लस ओ आएगा, यानी कि नो हलंत प्लस ओ आएगा तो हमारा क्या बच गया? ओ आ गया। ठीक है, उसके बाद अरण्य का शुरुआत क्या है? ओ है, यानी ओ जोड़ ओ आ गया। बराबर मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। तो जो नो है उसके बाद आ का की मात्रा आ जाएगी, तो यहाँ पे है ना दक्षिण के बाद आ का की मात्रा आ गई, दक्षिणारण्य। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब श्रीसा देखो, श्री, तो देखो लास्ट में दीर्घई की मात्रा है। ठीक है, फिर ईसा में शुरुआत में दीर्घई की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ रूप बनते हैं। ये आप लोग हम लोग आगे जानेंगे दीर्घ रूप कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसी का हमारा बन गया दीर्घ रूप से सिरिसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। जो हम लोग जनरली जो होते हैं 5 भेद ही पढ़ाया जाता है अधिकांशतः जगहों पे। मुझे भी पहले जो पढ़ाया गया था वो 5 भेद, लेकिन मैंने इसको अध्ययन किया सोच से, तो पता चला कि इसके टोटल 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है देखो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, फिर होता है वृद्धि स्वर संधि, फिर यन स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। उसके बाद आगे होते हैं पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रगृह संधि। या प्रगृह संधि को ही हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगृह संधि जो है उसका एक और नाम है प्रकृति भाव संधि। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए यहाँ से आराम से, दिक्कत तो नहीं, और आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार मैं ये जो है कंटिन्यूस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना। बोर्ड को तो मैंने छोड़ ही दिया, आप लोग का जब गुजारिश आया तो। चलो दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया था हर्ष स्वर दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर। तो हर्ष जो होती है छोटी मात्रा को हर्ष कहता है, उसी की बड़ी मात्रा को दीर्घ कहते हैं। बस यहाँ पे वही चीजें होने वाली है। इसका देखो, जैसे उच्चारण स्थान को याद करने के लिए मैंने क्या सूत्र दिया था? क्या खूब विसर्जनीय नाम कंठा ईश्वर नाम तालु, ऐसे होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र है कि अका स्वर्ण दीर्घा। कहने का मतलब है कि अक जो प्रत्याहार है उसमें सभी आते हैं हमारे स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर्ण मतलब समान वर्ण, स्व मतलब समान, वर्ण मतलब वर्ण। ठीक है, दीर्घा मतलब कि जब समान वर्ण हर्ष या दीर्घ के रूप के आएंगे तो हमारा दीर्घ ही बनता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है इस सूत्र का। ठीक है, देखो इसका अर्थ मैंने क्या लिखा कि अर्क अक प्रत्याहार प्रांत। देखो
अक प्रत्याहारोपरांत। प्रत्याहारोपरांत देखो संधि पढ़ना तो इसको भी संधि विच्छेद यहाँ पे करके बता ही देते हैं, ठीक है। देखो प्रत्याहार, प्रत्याहार जोड़ उप जोड़ उपरांत। अब देखो लास्ट में ओ है, उसके बाद ऊ है, तो ये बराबर मिलके ओ बनता है ना। मैंने वर्णक क्लास में ये सब समझाया था, तो यहाँ पे देखो बन गया ना। यानी ये अब ई वाला जो है वो कटेगा, ये अगर बन जाएगा तो प्रत्याहार उपरांत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए ना। यानी कि प्रत्याहार के बाद आने वाले, यानी अक प्रत्याहार, यानी अक कहने का मतलब है कि सारे स्वर वर्ण, अक कहने का मतलब सारे स्वर में। तो अक प्रत्याहार के बाद उसका समान वर्ण, उसी को हम सवर्ण कहते हैं। उसका सवर्ण मतलब समान वर्ण आए तो दीर्घ स्वर बन जाता है। कहने का मतलब कि हर्ष या दीर्घ की मात्रा पहले रहेगी, हर्ष या दीर्घ कोई स्वर रहता है, उसके बाद वही समान हर्ष या दीर्घ स्वर आता है तो उसका दीर्घ रूप बन जाता है। जैसे देखो, यानी कि समझा देता हूँ, यानी हर्ष या दीर्घ ओ ई उ री, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ना, अ हर्ष ई दीर्घ हर्ष उ, जैसे आप लोग पढ़ना चाहें दोनों। लेकिन यहाँ पे उ ई दीर्घ ई, इसी मतलब कि इन सभी चीज़ों का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ हर्ष ई दीर्घ ई का प्रयोग होता है, लेकिन वो हमारे उच्चारण में किया जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ओ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा के बाद, यानी कि हर्ष का रूप रहे। देखो ओ का दीर्घ रूप क्या है हमारा, ओ का दीर्घ रूप आ है। क्यों ऐसा हो जाता है ये, देखो ओ का हमारा दीर्घ रूप क्या है, आ है। ई के हमारा दीर्घ रूप क्या है, ई दीर्घ ई है। ऊ का हमारा दीर्घ रूप क्या है, उ दीर्घ ऊ है। और री का दीर्घ रूप क्या है, री री है, ठीक है। ये आप लोग को मैंने बताया होगा पिछले क्लास में, ठीक है, यानी वर्ण के क्लास में जो था। तो यही सारी चीजें, यानी कि ओ के बाद, ओ के बाद अगर ओ आता है तो आ बनेगा, फिर ओ के बाद इसी का दीर्घ रूप आता है तो भी आ बनेगा, यानी दीर्घ रूप ही बनेगा। और अगर आ आता है, आ आता है प्लस उसके बाद उसका हर्ष रूप आता है तो भी आ बनेगा। और यदि दोनों स्थिति में दीर्घ रूप ही आता है तो दीर्घ ही बनेगा, तो दीर्घ ही बनेगा। यही सारी चीज़ों को है मैंने, मतलब आगे आप लोग इसके यथा में जो है पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यही को मतलब आगे देखेंगे, लेकिन इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो इसका हर्ष या दीर्घ रूप आए, उसके बाद समान रूप से सवर्ण वर्ण का हर्ष या दीर्घ आए तो दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, उदीर्घ उ तथा री बन जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे से अभी समझ नहीं आया होगा तो पढ़ते पढ़ते आप लोग को एग्जाम्पल देखते देखते आराम से आप समझ जाइएगा, ठीक ना। जनरली क्या होती है ना कि तुरंत देखो हिसाब जो सूत्र होते हैं वो याद नहीं होते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आराम से वो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। चलो यथा में देखो, यथा में क्या है, अ के उपरांत ओ हो तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। यानी कि ओ के उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद, उपरांत का मतलब होता है बाद, ओ जोड़ ओ हवा तो दोनों मिलने के बाद हमारा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। अब देखो यही उदाहरण हमको देखना है पूरा में, क्या करना है हमको, पूरा उदाहरण देखना है। चलो देख लेते हैं उदाहरण को। देखो यथा में जय जोड़ अजयो, तो देखो यो के लास्ट में ओ, यो के लास्ट में हमारा ओ है, उसके बाद शुरुआत में ओ है, तो दोनों मिलकर आ बन जाएगा, तो जय अजयो बन गया, तो ओ जोड़ा है ना। हिम जोड़ अंशु, तो मो के लास्ट में क्या है, ओ है, उसके बाद अंशु है, वो है, तो यानी कि आंसर बाद में है, उसके बाद ऊपर पहले क्या है, ओ है, तो ओ जोड़ ओ मिलके आ बन जाएगा, तो हिमांशु बन जाएगा। मुर जोड़ अरि, तो देखो रो के लास्ट में क्या है, ओ है, उसके बाद अरि के शुरुआत में क्या है, ओ है, तो दोनों मिलकर आकर बन जाएगा, तो यहाँ पे मुरारी हो जाएगा। प्र जोड़ अव्वत प्राव्वत, एक जोड़ अक्षरा एकाक्षरा, सूर्य जोड़ सूरा सुरासरा, को जोड़ अपि क्वापि, सुख जोड़ अंत सुखांता, दक्षिण जोड़ अन्य दक्षिणारण्य, राम जोड़ एनम रामायणम, महा जोड़ अनुभव महानुभावा। आप लोग अच्छे से समझ गए ना। राज जोड़ असा है राज, ऐसा यहाँ पे देखो ये जो अंसा लिखा हुआ है ना, अंश नहीं होगा, असा है, ठीक ना। वहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था असा को, मुंह एक्चुअली होता है ना कि अस जल्दी शब्द आते नहीं है, ठीक है। तो सस जोड़ अंक शशांका, दंड जोड़ अग्रम दंडाग्रम, ये सारी चीजें हैं कि देखो सारे के लास्ट में जो होते हैं, अरे यार अरे रे 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 रे, यहाँ पे देखो सस जो है ना, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग थोड़ा। ये जो सस लिखा हुआ है यहाँ पे हलंत पड़ गया, ये हलंत को आप लोग को नहीं लिखना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि गलत उतार लेना, ठीक है। ये जो हलंत है, ये हलंत यहाँ पे नहीं होगा, कटकुट, ठीक है। आप लोग समझ गए। बस सारी चीज देखो, शुरुआत में सारे के अंत में क्या है, हमारे सारे के जो शुरुआत के अंत है, इसमें ओ से अंत हो रहा है, ओ से शुरुआत हो रहा है, और जब दोनों मिलेगा तो बराबर में सभी का आ बन जाएगा। यही सारी चीजें हो रही है, आप लोग अब इसको समझने का खुद से प्रयास कीजिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
आगे देखो हमारा है कि ओ क्या है, ह्रस्व रूप है, के बाद आ यानी दीर्घ रूप है, आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है यानी दीर्घ रूप ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे देखो शिव, लास्ट में ओ है, आलया, उसके बाद यहाँ पर शुरुआत में क्या है, आ है, तो दोनों मिलकर आ बन गया, तो आ शिवा, शिव जोड़ आ शिवा, तो वही है कि शिव जोड़ आलया बराबर शिवालया, धन जोड़ आदेशा। तो देखो नो के लास्ट में ओ है, अगर तोड़ेंगे तो नो हलन प्लस ओ बन जाएगा। ठीक है, आदेशा क्या हमारा है, आ है, तो ओ जोड़ आ बराबर आ बनेगा, तो नो के बाद आकर की मात्रा आ जाएगी और ये हमारा जो आ है वो मिट जाएगा, तो धनादेशा बन जाएगा। उसी प्रकार से रत्न जोड़ाकार, रत्नाकार, देव जोड़ालय, देवालय, पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय, हम जोड़ालय, हिमालय, परम जोड़ाद्रा, परमाद्रा, परम जोड़ा आनंद, परमानंद। संस्कृत तो लग रहा है ना कि संस्कृत का पोथी पढ़ा जा रहा है। इसी प्रकार से आप लोग को समझते जाना है। ठीक है, अब देखो राम जोड़ाश्रया, रामाश्रया, देखो राम थोड़ा थोड़ा बस समझाना, आप लोग तो उतना कैच कर सकते हो यार। देखो मो के लास्ट में हमारा ओ है, उसके बाद आ आया, तो वो जोड़ आ मिलके आ बन जाएगा, तो रामा, तो राम जोड़ा रामा, और आश्रय है तो श्रया जुट जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, और कुछ तो इसमें है नहीं। जूम करके अगर बताना चाहूँ तो देखिए, आपको जूम करके बता दे रहा हूँ। और क्या, देखो राम लास्ट में ओ है ना रे, ओ आ गया, उसके बाद शुरुआत में आ है ना, आ गया, तो ये दोनों मिलने के बाद हमारा आ बन गया। अब जब आ की मात्रा जुटेगा तो रा मा हो जाएगा, श्रया बचा हुआ है तो ये श्रया लिखा जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, और तो कुछ इसमें है नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत, अगले क्लास में हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। कमेंट तो कोई करते नहीं है यार, कभी कभी कमेंट करे किया करो कि हाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर पढ़ने में कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो मम जोड़ा आशा ममाशा, कार्य जोड़ा लिया कार्यालय, देव जोड़ात्मा देवात्मा, परम जोड़ात्मा परमात्मा, तत्र जोड़ाशित तथराशित। सिंपल सी चीजें हैं, और कोई क्या चीजें हैं इसमें, कोई खास बड़ी चीजें हैं नहीं यार। स्थित जोड़ात्मा ने, स्थित आत्मा ने, बस सिंपल सी चीजें, और कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसे समझने का प्रयास कीजिए, तुरंत समझ आ जाएगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आ देखो, आ दीर्घ के बाद आ क्या है हमारा, दीर्घ रूप है, के बाद ओ आता है, इसका ह्रस्व रूप है, तो दोनों मिलकर आ बन जाता है, दोनों मिलकर फिर दीर्घ बन गया ना, यानी महाजोड़ असुरा बराबर महासुरा। देखो महा में क्या है, लास्ट में आ है, असुरा में शुरुआत में क्या है, साफ करके बताता हूं आप लोग को। महा में लास्ट में क्या है, आ है, अरे यार मतलब माफ करना इसके लिए यार, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, आ, उसके बाद हमारा असुरा में ओ है, बराबर में आ बन जाएगा, तो देखो महा, इसके बाद ये गायब हो जाएगा, सुरा, तो महासुरा। उसी प्रकार से सभी होंगे, उसी प्रकार से हमारे सभी भी हो जाएंगे। तो आप लोग को मैं समझा दूं, देखो महा जोड़ा सुरा बर महासुरा, रमा जोड़ा आगच्छत रमागच्छत, तथा जोड़पि तथापि, सा जोड़पि सापि, विद्या जोड़ा थी विद्यार्थी। सिंपल से चीजें हैं, और इसमें तो कुछ है नहीं, झूठ मूठ का टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो क्या, का जोड़ अद्य बराबर का दिया। अब देखो का के लास्ट में हमारा आ है, उसके बाद अद्य की शुरुआत में ओ है, तो का जोड़ ओ बराबर क्या बन जाएगा, आकर की मात्रा, तो ये हमारी ये जो ओ है वो गायब हो जाएगी, उसके बाद आखिर की मात्रा चलाएगी, तो हमारा काव्य बन जाएगा। ठीक है, अब देखो विद्या जोड़ा रण्य, विद्यारण्य, महा जोड़ा अर्घा महार्घा, सीता जोड़ा अस्ति सीता अस्ति, तथा जोड़ा हम तथा तथा जोड़ा स्तु तथा सो, शिक्षा जोड़ा थी शिक्षार्थी। ठीक है, थोड़ा सा बोली जो है ना वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि कंठ में पता नहीं क्या जाम हो गया था, कहता है ना वो क्या, मतलब नहीं याद आ रहा है क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, अब दीर्घ के बाद क्या मैंने कहा था कि समान वर्ण, सौ वर्ण आया ह्रस्व या दीर्घ में तो हमेशा दीर्घ ही बनता है। तो देखो अब आ आया दीर्घ, उसके बाद भी आ ही आ रहा है, यानी उपरांत या फिर बाद में वही होता है, तो आ जोड़ आ बराबर आ बन जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए इन चीजों को। चलो अब देखो इसी का यथा में है, क्या है हमारा, दया जोड़ आनंद दयानंद, दया के लास्ट में क्या है हमारा, ओ, समझ रहे हो ना, दया दया समझ आ रहा है ना, सीआईडी में यही डायलॉग होता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ भी दया कुछ तो गड़बड़ है। चलो ये तो थोड़ा सा पल था। देखो दया के लास्ट में हमारा क्या है, आ है, आनंदा के शुरुआत में क्या हमारा आ है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, तो दयानंद, दया आनंद, दया आनंद, दयानंद, दयानंद। बस बोलने का भी प्रयास कीजिए साथ में। देखो विद्यालय जैसे होता है, ठीक है, विद्या जोड़ा तुरा, विद्या तुरा कोई समझाते हैं, विद्या अतुरा, विद्या अतुरा, विद्या अतुरा, विद्या अतुरा, लगातार बोलते जाइए, ऑटोमेटिक ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपस में जुट जाते हैं और बन जाता है विद्या अतुरा। ठीक है, सीता जोड़ आगता सीता आगता, महा जोड़ा से महाशय, महा जोड़ आत्मा महात्मा, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, देखो विद्या आलय विद्या आलय विद्या आलय विद्यालय विद्यालय, जुट गया ना। चिकित्सा जोड़ा आया
चिकित्सालयः 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 जुड़ जा रहा ना, ठीक है। सेवा जोड़ा आश्रम, सेवा आश्रम सेवा आश्रम सेवा आश्रम सेवा आश्रम सेवा आश्रम, जुट गया ना। बस वही चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आराम से, इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। गर्मी का मौसम है पर मौज के साथ पढ़ाई करो, कोई खास देखो पढ़ने वाले को ना किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, ना ही गर्मी का ना ही ठंडी का, ठीक है। अब देखो देखो ई, अब हम लोग वो 4 स्थिति होता है तो 4 स्थिति मैंने पढ़ लिया। अब हम ई और ई दीर्घई के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। देखो ई हरस्व, इसे हम हर्षई भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई ही पढ़ेंगे क्योंकि तथा जोड़ अपी, ई पी अपी अपी, यहाँ पे ई बोला रहा ना, हर्षई नहीं बोला पाता, इसलिए बस ई पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ई हरस रूप के बाद ई ही आता है, ये भी हरस रूप है, तो मिलने से दीर्घ बन जाता है, यानी ये वाला हमारा बन जाता है, ई दीर्घई बन जाता है, ठीक है। अब कैसे बनता है, क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए। देखो अभी जोड़ इष्ठा बराबर अभिष्ठा, इति जोड़, देखो यहाँ पे अभी में शुरुआत में क्या है, अभी में ये हमारा ई है ना, ई आ गया, इष्टा में क्या है, ई है, ई आ गया, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ई दीर्घई। ई दीर्घई की मात्रा को हम दीर्घई के रूप में लिखते हैं ना, तो वही है अभी इष्टा, तो ये दोनों हट जाएगा, इसके बाद सब मिलकर दीर्घई बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है हट जाएगा और ये मिलकर दीर्घई बन जाएगा, तो हमारा अभिष्टा बन गया। उसी प्रकार से सभी है, ठीक है। जैसे कि मुनि जोड़ इंद्रा मुनिंद्रा, ठीक है। इति जोड़ी इति, कवि जोड़ इंद्रा कविंद्रा, और सिंपल सी चीज़ें हैं और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। रवि जोड़ इंद्रा बराबर रविंद्रा, देख लो यहाँ पे रवि जोड़ इंद्रा रविंद्रा बन गया ना। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो हमेशा से पढ़ाते जा रहा हूँ ना, तो छोड़ते जा रहा हूँ जगह को, कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आराम से लिखिए, उसके बाद अपना समझिए, जो करना है आप लोग कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर दो, उसको समाधान किया जाएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ई है, उसके बाद दीर्घई रूप आ रहा है हमारा, ठीक है। तो दोनों मिलकर हमारा ई दीर्घई बन रहा है, यानी दीर्घई रूप ही बन रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पर अभी में क्या है, अभी में क्या है, हर्षई है, उसके बाद इक्षते में क्या है, प्लस दीर्घई रूप है, दोनों मिलकर हमारा क्या बना, दीर्घई रूप। तो ये मिट जाएगा, उसके बाद दीर्घई की मात्रा आ जाएगी, तो अभी हो जाएगा ना कि अभिच्छते, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को इसका पूरा उदाहरण समझाता है। अभि जोड़ी छिते अभिच्छते, मुनि जोड़ी सा मुनिसा, कपि जोड़ी सा कविसा, कवि जोड़ी ईश्वरा कविश्वरा, प्रति जोड़ी सा प्रतीक्षा, आदि जोड़ी स्वरा आदिश्वरा। एक थोड़ा सा एक और समझा देता हूँ ताकि अब दिक्कत ना हो। तो प्रति जोड़ी सा, प्रति में देखो प्रति जोड़ी सा क्या है, प्रति के लास्ट में हमारा टी है, यानी ई वाला इसका जो मात्रा है इसको इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोग गलत समझ लोगे इसे, ई आया प्रति में, ठीक है। इच्छा के बाद प्लस में क्या है, ई दीर्घई है, ये दोनों मिलेगा तो हमारा ई दीर्घई बन जाएगा ना, यही है। तो दीर्घई की मात्रा ऐसे होती है, तो ये दोनों गायब होकर हमारा तो के बाद दीर्घई की मात्रा आ जाएगी, सिंपल सी चीज़ें, और कुछ है नहीं इसमें। चलो देखो ई दीर्घई के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ई दीर्घई बन जाता है, यानी ई दीर्घई के बाद ई हर्ष आता है, हर्ष रूप आता है, तो दीर्घई बन जाता है। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी में हमारा क्या है, दीर्घ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद हर्ष की मात्रा है, दोनों मिलकर ये बन जाएगा, तो हमारा ये दीर्घई हट जाएगा, उसके बाद पूर्ण रूप से ये दीर्घई बन जाएगा, ठीक है। तो वही है लक्ष्मी जोड़ इंद्रा बराबर लक्ष्मी इंद्रा, नदी जोड़ी बराबर नदी, मही जोड़ इंद्रा महिंद्रा, महते जोड़ी इच्छा बराबर महिच्छा, महती जोड़ी इच्छा बराबर महित इच्छा, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलो आगे देखो, ई दीर्घई के बाद ई दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ई दीर्घई बन जाता है। ई दीर्घई की बाद देखो यहाँ पे दीर्घ की मात्रा के बाद दीर्घ की मात्रा आता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ रूप ही बन जाता है, उसे ही हम यहाँ पे ई दीर्घई की मात्रा वाली चीजें कहते हैं, ठीक है। क्या यार, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं ये, चलो देखते हैं, वापस आ गया है, पता नहीं कहाँ से इसे हो जाता है। चलो देखते हैं, दीर्घई की मात्रा आ जाती है तो हम लोग आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखो श्री जोड़ी ईसा, ये तो मैंने शुरुआत में भी समझाया था। मही जोड़ी ईसा, देखो यहाँ पर दीर्घई की मात्रा है महिषा में, उसके बाद ईसा में भी हमारी दीर्घई की मात्रा है, बराबर में पूरी तरीके से दीर्घई की मात्रा बन जाएगी। अब देखो मही जोड़ ईसा, तो ये सारी चीज़ें जब हट जाएंगी बाद में, तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा ना, ये महिषा बन गया, फिर लक्ष्मी जोड़ीश्वरा बराबर लक्ष्मीश्वरा हो जाएगा, नदी जोड़ीसा बराबर नदीसा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आराम से इसे लिख लीजिए। कमेंट भी किया करो, कभी कभी क्लास में मज़ा आता है, ये नहीं आता है, क्या सुधार की आवश्यकता है, तब ना हम खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ऊ हर्ष रूप है के बाद ऊ, ये भी हर्ष रूप है, आए तो दोनों मिलकर ऊ दीर्घ बन जाता है, यानी दीर्घ रूप बन जाता है। तो देखो भानु, भानु में जो नू है ये ऊ रूप है, प्लस में उदया में ऊ है, बराबर में मिलेगा तो ऊ दीर्घ बन जाएगा,
ठीक है, बन जाएगा ना। तो भानु जोड़ उदया बराबर ऊ रूप जो है वो ऐसे लिखते हैं, तो भानुदया बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इंदु जोड़ उदया बराबर इंदु दया, जूम करके अगर बताना चाहें तो लो जूम करके बता दें आपको। देखो इंदु में ये क्या है हमारा ऊ का रूप है, ये भी ऊ का रूप है, दोनों मिलकर दीर्घ रूप बन गया ना। वही सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसको छोटा करके बताते हैं। अब वही आगे चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भानु जोड़ उदया बराबर भानुदया, गुरु जोड़ उपदेशा बराबर गुरु उपदेशा, सु जोड़ उक्ति बराबर सूक्ति। ठीक है, सु जोड़ उक्ति बराबर सूक्ति। चलो आप लोग समझो इसको। अब अगले चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो ऊ हर्ष के बाद उद्रगौ दीर्घ का रूप आए तो दोनों मिलकर उद्रगौ बन जाता है, यानी दीर्घ का रूप ले लेता है। जैसे देखो लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। देखो लघु में क्या है, यहाँ पर लघु में जो है उकर की मात्रा है, उसके बाद यहाँ पर उद्रगौ की मात्रा है उर्मी में, तो दोनों मिलकर हमारा उद्रगौ बन जाएगा। तो यहाँ पर लघु जो है ये उद्रगौ का चिन्ह लगा हुआ है ना, वही है लघुर्मी। ठीक है, तो लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी, सिंधु जोड़ उर्मी बराबर सिंधुर्मी, विधु जोड़ ऊर्ध्व बराबर विर्धुध्वम। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा सा, ये जो विधु है ना ये जो कटा हुआ है, ठीक है, ये कटा हुआ है, पहले हमें हर्षई की मात्रा इसमें लगा देते। ठीक है, तो विधु जोड़ ऊर्ध्वम बराबर विर्धुध्वम। ठीक है, विदुर्ध्वम। देखो विधु रो की मात्रा यहाँ आएगा तो धो मो, तो विधुर्ध्वम। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, माफी मांगो ऐसे करके। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अरे एक्चुअली बात ऐसी है ना कि स्पीड में बोलते हैं ना तो शब्द का उच्चारण जो संस्कृत का थोड़ा सा कभी कभी बिगड़ जाता है। देखो उद्रगौ के बाद ऊ का मात्रा यानी कि दीर्घ के बाद हर्ष का मात्रा है तो दोनों मिलकर उद्रगौ यानी दीर्घ ही बन जाता है। जैसे देखो बधु जोड़ उत्सवा, तो बधु में देखो इधर इस रूप का है तो इसे हम इस रूप से लिखते हैं, प्लस उत्सवा ये लिखते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर ये हमारा दीर्घ रूप बना। तो यहाँ पर दीर्घ रूप है ना बधु के बाद, वही है बधुत्सवा, यानी कि बधु जोड़ उत्सवा बधुत्सवा, बधु जोड़ उपदेशा बराबर बधुपदेशा, बधु जोड़ उक्ति बराबर बधुक्ति, साधु जोड़ उन्मय बराबर साधु उन्मयन। ठीक है, साधु जोड़ उन्नयन बराबर साधु उन्नयन। चलो आगे देखते हैं। ऐसे भी लगता है हम लोग की लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो उद्रगौ दीर्घ के बाद उद्रगौ आए तो दोनों मिलकर उद्रगौ ही बन जाता है, यानी दीर्घ के बाद दीर्घ ही आए तो दीर्घ ही बन जाता है। जैसे भू जोड़ ऊर्ध्वम बराबर भूर्ध्वम, भू जोड़ ऊर्ध्वम बराबर भूर्ध्वम। चलो आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट में है। अब देखो अन्य में मतलब मैंने क्या डाला, अन्य यानी कि अब हमारा री वाला बच गया था। देखो री के बाद री आए, इसके उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको पूछेगा कि जैसे पितरी जोड़ ऋणम में किन किन का मेल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव जो है इसी प्रकार से पूछा जाता है। होतरी जोड़ रिकारा में किस किस का मेल हो रहा है, या फिर री जोड़ री किस में उपलब्ध है, उसके बाद ये सारे उदाहरण दे देंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, यानी 4 चॉइस दे देंगे। ठीक है, चलो समझा देता हूँ एक बार इसको। पहले देखो री के बाद री आए तो री बन जाता है, री के बाद री आए तो हमारा री बन जाता है, और दो री आए तो हमारा री बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में देखो पितरी जोड़ रीनम बराबर पितरीनम, होतरी जोड़ रिकारा बराबर होत्रिकारा। ठीक है, चलो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में हम लोग क्या है वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिए हैं, कहते हैं वृद्धि स्वर संधि, हम भी पागल हो गए, दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जो शेड्यूल रूप से देखो 5 जनरली 8 वेद है, तो इसके टोटल 6 क्लास चलेंगे, क्योंकि जो लास्ट के 3 वेद होते हैं ना पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रगृह संधि, इसके जो छोटे छोटे उदाहरण है ये इतने डिटेल में नहीं होते हैं, तो इसको इन तीनों को मैं एक क्लास में कर लूँगा। और ये जो बाकी 4 बचे हैं यन स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, ये और वृद्धि स्वर संधि, ये जो 4 बचे हैं इसको प्रत्येक एक एक क्लास में एक एक को डिस्कस किया जाएगा। आज के क्लास के लिए यही हमारा दीर्घ स्वर संधि तक ही समाप्त रहेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो समय तो लगते ही हैं, तो आप लोग को भी बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से फिर पचता भी नहीं। खाना ज़्यादा खाते हो तो पचता है क्या, नहीं ना, थोड़ा सा इसको भी पचाना जरूरी होता है। तो बस इसी के साथ इस क्लास को आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।